गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, मैंने आज असाइनमेंट कल दिया था मुहावरे के लिए। एक मोहनजीत ने 2 मुहावरे खोज के दिया है। पेट में चूहे कूदना और ईद का चांद होना। बाकी किसी ने एक भी मुहावरे नहीं खोजा है। 20 मुहावरे खोजना था और पूरे दिन का मैं टाइम दी थी कि असाइनमेंट सबमिट कीजिए। अगर आप एक एक दो मुहावरा भी खोजते तो शायद वो संभव हो जाता। अच्छा ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, लेकिन उसको कल में देखिए, कल ट्राई कीजिए, ठीक है। आज मैं चैप्टर 2 डायरी का एक पन्ना गद्य खंड का पढ़ाने जा रही हूँ। डायरी का एक पन्ना सीताराम सक्सेरिया द्वारा लिखी गई एक, इसको निबंध जैसा ही बोलेंगे, कहानी तो नहीं है। सीताराम सक्सेरिया ने इसे लिखा था। ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कहानी है, जिसमें वो प्रतिदिन अपनी एक डायरी लिखते थे। वो डायरी का कुछ अंश यहाँ चित्रित किया गया है। सीताराम सक्सेरिया के बारे में पहले बता दूँ। सीताराम सक्सेरिया का जन्म 1892 में 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। अधिकांश जीवन इनका कलकत्ता में बीता। वे व्यापारी थे, परंतु बहुत सारे सांस्कृतिक, साहित्यिक और नारी शिक्षण संस्थानों के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वे रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीबी थे। आज़ाद हिंद फौज में भी वो मंत्री रह चुके रहे। उन्हें विद्यालयी शिक्षा का अवसर नहीं मिला। स्कूल जाने का तो समय नहीं हुआ, उनको मौका प्राप्त नहीं हुआ। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से 1962 में सम्मानित किया। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें मुख्य स्मृतिकर्ण, मन की बात, बीता युग, नई याद आदि बहुत सारे। ये प्रतिदिन अपनी डायरी भी लिखा करते, जैसे बताया। अंग्रेजों से जैसे देश को मुक्ति दिलाने में महात्मा गांधी ने क्या किया था? सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इसी महासंग्राम में देश के लाखों लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1929 में ही हम लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। तो 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा और आज़ादी के 2.5 साल बाद भी, जानते हैं आप लोग, 1950 में यही 26 जनवरी का दिन ही हम लोगों ने गणतंत्र को लागू होने का दिन मनाया। इस पाठ के लेखक जो हैं सीताराम सक्सेरिया आज़ादी की कामना करने वाले। मैंने हमारे देश में बहुत लोग आज़ादी की कामना करने वाले थे, उन्हीं में वो भी थे। उन्हीं अनंत लोगों में से जिनको नहीं, जिनके बारे में जिनका अंत नहीं, आज़ादी के लोग चाहने वाले थे, उनका कोई अंत नहीं है, तो एक थे। वे दिन प्रतिदिन जो भी स्वतंत्रता से हमारा देश जब गुलाम था, प्रतिदिन जो देखते थे, सुनते थे, महसूस करते थे, उसे अपनी निजी स्वयं खुद की डायरी में वो दर्ज कर लिख लेते थे। यही क्रम, माने ये लिखने का जो सिलसिला जो था उनका बहुत दिन तक चला और बहुत दिन चला उनकी डायरी। इस पाठ में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। मैंने 26 जनवरी 1931 के बारे में अपनी डायरी में उन्होंने क्या लिखा था, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। और उसके बाद से बोले नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं, खाली सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे इस घटना के, मतलब ये, मतलब क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल, एक उदाहरण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद लेखक, कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा, पहला स्वतंत्रता दिवस तो 1930 में मना लिया गया था। दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से, मैंने 1931 में
26 जनवरी 1931 में उन्होंने दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया, अंग्रेज प्रशासकों ने कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों के कुर्बानियों की याद दिलाता है और यह भी याद दिलाता है कि अगर हम लोग संगठित हों, अगर हम एकत्रित हों, अगर हम एकता में रहें तो कुछ भी असंभव नहीं है, माने इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हम अगर एकत्रित हो जाएं, हम अगर संगठित हो जाएं तो हम वो कुछ कर सकते हैं जो संभव नहीं है। असंभव को भी हम संभव बना सकते हैं। तो इस पाठ के द्वारा, चैप्टर बहुत ही छोटा है और सीताराम सेक्सरिया की मृत्यु जो है 1982 में हो गई थी। तो मैं अभी चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931। जैसा मैंने बताया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन बहुत लोगों का यह मानना था कि कलकत्ता वासी स्वतंत्रता दिवस में पूर्ण भागीदारी नहीं कर रहे हैं। तो 26 जनवरी उन्होंने फिर से 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता वालों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर, अमर मतलब जो कभी भूलने वाला नहीं है, यादगार दिन है। आज ही के दिन क्यों यादगार दिन बोला गया 26 जनवरी 1931 को? क्योंकि उसी दिन सारे हिंदुस्तान में 26 जनवरी के दिन ही सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, उसकी बात बोल रहा है कि वो दिन अमर है कि उस दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इस वर्ष माने 26 जनवरी 1931 को उनकी पुनरावृत्ति माने फिर से दोहराया गया, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां माने बहुत सारी तैयारी पहले से की गई थी। 26 जनवरी 1931 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात हो रही थी, उसका तैयारी बहुत पहले से किया गया था, क्योंकि गत वर्ष पिछले साल अपना हिस्सा माने कलकत्ता वालों का हिस्सा बहुत ही साधारण था, बहुत ही सिंपल ढंग से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बहुत बढ़ चढ़ के उन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। इस वर्ष जितना अपने लेखक बोल रहा है अपने लिए और अपने साथ रहने सबके लिए कि जितने हम सब मिलके दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 माने प्रचार प्रसार करने में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी, तो उसमें 2000 रुपया 1931 के लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, तो खर्च किया। सारे काम का भार अपने समझते थे, सब लोग सोचते थे कि हमारा कार्य है, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। ऐसा नहीं है कि किसी और, सब मिलजुल को कार्य किया। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे, जो मेन कार्यकर्ता करने वाले थे, वो लोग सबके घर जा जा के सबको समझा रहे थे कि इस दिन हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। मैंने बड़े बाजार, कलकत्ता की बातें हो रही है बेटा, कलकत्ते के बड़े बाजार के राष्ट्रीय मैंने जितने में नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, राष्ट्रीय झंडा वो मकान पर वो झंडा फहरा, राष्ट्रीय झंडा, नेशनल जो फ्लैग फहराया गया था। कई मकान, बहुत से मकान को तो इस तरह सजाया गया था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता का प्रत्येक भाग, हर जगह झंडा लगाया गया था। जिस रास्ते से माने जिस भी रास्ते से लोग जा रहे थे, वैसे लग रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था कि उत्साह और नवीनता हर जगह, सबके अंदर जोश थी, सबके अंदर एक नयापन था। लोगों का कहना था, लोग ये मानने को तैयार थे कि ऐसी सजावट माने जिस तरह सजाया गया था वैसा अभी तक सजाया नहीं गया था और पहले नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत में पुलिस भी अपना पूरा ताकत, पूरा जोश लगा के हर चीज़ में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मैंने पुलिस भी एग्जीबिशन लगा रही थी। पुलिस किसकी थी?
पुलिस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेज सरकार की पुलिस थी। वो भी अपना मोटर लारियों में गोरखे सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर मन उन लोगों को लग रहा था पहले से कि ये लोग कुछ अनहोनी करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उससे पहले वो लोग चारों तरफ गश्त लगा रहे थे, घूम रहे थे। घुड़सवारों का प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। मैंने हर जगह पुलिस को लगा, बड़े बड़े पार्कों को घेर दिया गया था, बड़े बड़े मैदानों को घेर दिया गया था, ताकि लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए। मॉन्यूमेंट मैंने जो मॉन्यूमेंट था ने वहाँ पे क्या था, शाम को सभा होने वाली थी, उसी जगह निश्चित किया गया था शाम को 4 बजे कुछ मिनट पर सभा होगी। तो शाम को सभा होने वाली थी, सुबह से ही पुलिस वहाँ बहुत संख्या में उस मॉन्यूमेंट को घेर लिया था। तब भी कई जगह मैंने घेरने के बावजूद बहुत जगह सुबह में भी झंडा फहरा दिया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। कलकत्ता का श्रद्धानंद पार्क था, वहाँ पे क्या हुआ कि अविनाश बाबू विद्यार्थी संघ के मैंने कलकत्ता प्रांतीय मैंने राज्य के विद्यार्थी स्टूडेंट फेडरेशन जो होता है विद्यार्थी संघ के मंत्री थे, उन्होंने जाके झंडा लगाया तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क भी है, बड़ा बाजार कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस के कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह, तारा सुंदरी पार्क में कांग्रेस के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उनको भीतर नहीं जाने दिया गया। काफ़ी मारपीट हुई वहाँ पे, 2-4 लोगों के सिर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह करके बहुत जुल्म ढाए गए, बहुत अत्याचार किए गए लोगों पे। किसी तरह कोशिश किया गया कि लोग अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो, लेकिन उन लोगों ने अपनी कामयाबी दिखाई बहुत सारे परेशानियों को झेलते हुए। और आधा चैप्टर मैं कल पढ़ाऊँगी बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए। मैंने जो मुहावरे दिया है केवल मोहनजीत ने सॉल्व करने की कोशिश किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे कल सबमिट करिए। थैंक यू बेटा।